फिर प्लस लगा दीजिए, फिर ये हो गया माइनस 4x² प्लस 4a²। देखिए अब देखिए यहाँ भी हम वो काम कर सकते हैं कि लाइक टर्म को हम एक साथ कर लेंगे और इसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जो अकॉर्डिंग टू साइन होगा वो काम करेंगे। तो देखिए यहाँ भी एक साथ कर लेते हैं, x² हो गया और ये आपका -5x²। फिर देखिए क्या है -4x²। तो x वाले को हम क्या किए, एक साथ कर लिए, मैंने लाइक टर्म को हमें एक साथ लिख दिए। फिर बीच में प्लस ही का, बीच में कभी ब्रैकेट के बाहर कभी माइनस साइन नहीं रखते हम लोग, प्लस ही लेके चलते हैं। वो अपने खुद पता माइनस मिलेगा तो खुद माइनस आ जाएगा, इसलिए बाहर में प्लस ही लेंगे। अब देखिए उसके बाद आपका बचा हुआ a वाले टर्म a² वाला, तो a² माइनस a² है प्लस 2a² है अब प्लस 4a²। चलिए अब देखिए इसको करना है। अब देखिए यहाँ भी वही बात है, हमेशा देखिए बार बार वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ x² है, अब देखिए -5 और -4 तो -9 कर दीजिए, -9x²। यहाँ ये कर लेते हैं, ब्रैकेट यूज करना है ब्रैकेट यूज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका जो हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, तो -a², ब्रैकेट का साइन दे देते हैं, -a² और प्लस आपका हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, a² जोड़ दें, जो वेरिएबल है इसके साथ लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 1 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 में से 1 घटा लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको 8 मिलेगा। लार्जर नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस बैठा देते हैं, और x² है वेरिएबल, x² जो रहता है, तो इसका आंसर जो हो गया माइनस आपका 8x² हो गया। यहाँ देखिए क्या है 6, इसको चाहे तो आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर ऐसा टर्म रहे ना तो आप इसको ऐसा, मान लीजिए कोई हमको वैल्यू मिल जाए तो इसको हम चाहे तो रीअरेंज भी कर सकते हैं। देखिए ये भी आदमी को देखना चाहिए कि रीअरेंज कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं कीजिए, 6a² को आगे लिख लीजिए और -a² को पीछे कर दीजिए। देखिए अब आसान हो गया। अब 6a² में से a² को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, +5 मिलेगा, तो -8x² अब प्लस 5a² इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए एडिशन करते हैं। तो एडिशन करना कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा सा इसको हम ध्यान दे के करें, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान दें और लाइक टर्म अनलाइक का ध्यान दें बस। क्योंकि अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होता, x + y कभी भी ऐड नहीं होगा। अगर आपको कोई ऐड करने के लिए कहेगा कि लो ऐड करो, भाई क्या है भाई, तो 2x है अब प्लस 5y है, ये कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 2x + 5y अनलाइक है, कभी भी ऐड नहीं होगा, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसमें सबसे जरूरी बात ये होता है कि आप लाइक अनलाइक का ध्यान दें। कोई भी मोनोमियल टू मोनोमियल का एडिशन हो, चाहे बाइनोमियल का एडिशन हो, चाहे ट्रिनोमियल हो, चाहे किसी का कहीं भी कुछ हो, तो हम लोग इन्हीं बातों का ध्यान देते हैं और एडिशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं। देखिए ये एडिशन जो हम बता रहे थे, तो इस मेथड को हम लोग हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं। ये मेथड जो होता है इसको हम लोग हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं। और एक होता है जो कॉलम मेथड होता है। कॉलम मेथड में भी आपको एडिशन बताया जाता है कि कॉलम मेथड से हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। देखिए एक बताते हैं जो कि ये देखिए ये मेथड को हम लोग हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं। देखिए हम लिख देते हैं, इसको हम लोग हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं, HORIZONTAL, हॉरिजेंटल मेथड, इसको हम लोग हॉरिजेंटल मेथड कहते हैं। ये होता है। और देखिए एक और क्या होता है, ये हॉरिजेंटल मेथड से जितना भी बताया थे इसे हॉरिजेंटल मेथड है। अब देखिए इसमें एक आप कॉलम मेथड देख लीजिए। एक होता है क्या, कॉलम मेथड होता है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। कॉलम मेथड क्या होता है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हॉरिजेंटल मेथड हुआ एडिशन में। एक हम लोग इसका कॉलम मेथड देख लेते हैं। कॉलम मेथड में हम लोग किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं। एक तो
देखिए अब हम यहाँ लिख देते हैं, कॉलम मेथड लिख देते हैं। देखिए यही है आपका कॉलम मेथड। देखिए इसमें एडिशन बनाते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन दिख रहा है x माइनस 3y अब माइनस 2z है। फिर आपका एक है 5x है प्लस 7y है माइनस z है। फिर माइनस 7x है माइनस 2y है और प्लस 4z है। अब देखिए इसको हमको ऐड करना है, देखिए यही है। ये अलग अलग एक्सप्रेशन भी लिखे जा सकते हैं। कभी जैसे एक्सप्रेशन लिख रहे थे कि भाई x माइनस 3y माइनस 2z कॉमा 5x 7y माइनस z कॉमा, मतलब अलग अलग लिख लेते हैं और उसको फिर अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए वही देखा जाता है कि देखिए जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ x के साथ है, y के साथ है और z के साथ है। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं रख देंगे कि x को y के साथ रख देंगे, y को x के साथ रख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर एडिशन करना में थोड़ा परेशानी हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि सभी को एक साथ लिखते हैं कि भाई देखो x वाले एक साथ हैं, y वाले एक साथ हैं और z वाले जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या है, एक साथ है। और इस प्रकार से इसी मेथड को हम लोग कॉलम मेथड कहते हैं और कॉलम मेथड से हम लोग इसका वैल्यू मतलब एडिशन को निकालते हैं। यही आपका कॉलम मेथड है और इसमें हम लोग एडिशन करते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है, अगर इसके आगे साइन नहीं है, इसके आगे साइन नहीं तो क्या है, x है। इसके आगे साइन नहीं है तो ये 5x है। तो यहाँ पर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा। और 6x में से अगर हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं, अगर 6x है, 6x है और माइनस 7x करना है, तो 7x करना है तो क्या मिलेगा हमको, माइनस x मिलेगा। तो यहाँ पर हम माइनस x लिखेंगे, ये काम करेंगे। फिर देखिए इसको देखेंगे तो ये क्या है, माइनस 3y और माइनस 2y, तो माइनस 5y और माइनस 5y 7y में से माइनस 5y घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y बचेगा। तो यहाँ पर जो साइन आएगा उसके साथ लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, माइनस 2y माइनस 2z माइनस z माइनस 3z, तब प्लस 4z में से माइनस 3z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब प्लस आपका z बचेगा। यही इसका आंसर कहलाएगा, यही इसका आंसर हो गया कि माइनस x प्लस 2y और प्लस z, यही इसका आंसर हो गया। तो यही है कॉलम मेथड, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलम मेथड। जैसे हम लोग पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड। इस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये भी आसान है तो और अच्छा है कि अरेंज किया हुआ है, सामने सामने है, तो खाली प्लस माइनस का ध्यान देते रहना। और जो जिसके आगे साइन आएगा, इससे क्या, यहाँ हमको माइनस क्या मिला, x मिला, तो माइनस x लिख दिए। यहाँ जब हम इसको ऑपरेशन ऑपरेट किए तो देखिए कि प्लस 2y मिला, तो प्लस 2y रहे लिख दिए। यहाँ देखिए कि माइनस 3 था और हमको 4 में से माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो z मिला तो प्लस z मिला, तो प्लस z। तो हर एक जो यहाँ टर्म होते हैं तो जो उसका साइन होता है वही साइन इसके आगे साइन किया जाता है, इसको साइन के साथ रखा जाता है। तो इस प्रकार से यही है कॉलम मेथड, इस प्रकार से हम इसको ऐड करते हैं, यही है। तो इस प्रकार से मतलब अब देखिए इसमें चाहते कि एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और भी दिखाते हैं आपको। ये है दूसरा इसका, m² माइनस 4m प्लस 5 है। चलिए माइनस 2m² है, एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखेंगे सामने सामने, माइनस 2m² प्लस 6m हो गया और माइनस 6 हो गया। चलिए ये है आपका माइनस m² माइनस m² माइनस 2m
और -7 है। यहाँ भी देखिए इसको भी ऐड ही करना है, ये हम साइन देते हैं ऐड करना है। तो यहाँ भी वही करेंगे। देखिए यहाँ भी क्या है, पहले सब लाइक टर्म देख लेंगे भाई, लाइक टर्म है कि नहीं। तो देखेंगे m स्क्वायर -2m² m स्क्वायर, तो भाई माइनस प्लस से मतलब नहीं, m स्क्वायर है, m है और इंडिपेंडेंट ऑफ m है, मतलब सिर्फ नंबर्स है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ है। अब देखिए इसका भी हम लोग वही करेंगे जैसे इससे पहले काम किए थे, तो यहाँ भी हम लोग काम वही करेंगे जैसे वहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे, तो यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। देखिए क्या आएगा आंसर, देखिए अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि यहाँ देखिए क्या है, अगर देखा जाए तो देखिए ये -m² अब +m², ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम अगर लिख भी देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भी, तो क्या मिलेगा, ये यहाँ -2m² है देखिए, और यहाँ -m² पहले से m², तो ये तो कट कर घट कर 0 हो जाएगा, तब बचेगा क्या मेरा, सिर्फ -2m², तो यहाँ लिख देंगे -2m²। और यहाँ भी, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, -2m अब -4m, देखिए क्या मिलता है, -2m और आपका, चलिए माइनस पहले 4 है तो पहले 4 को ही लिख देते हैं, -4m अब -2m अब +6m, तो यहाँ क्या मिलता है, तो ये क्या हो गया, -4 और -2 -6 हो गया, मतलब -6m हो गया, अब +6m हो गया, दोनों क्या -6 + 6 ये कट कर मतलब घट कर 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 मिला। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, प्लस यहाँ 0 लिख दीजिए, और यहाँ देख लीजिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो कितना है, देखिए यहाँ 5 है, तो ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, -13 मिलेगा। ये दोनों को अगर -6 और -7 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तब -13 मिलेगा, अब +5 है। तो इसको कुछ नहीं करना, अगर इस ऐसा अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो इसमें एक अरेंज भी कर सकते हैं, 5 को अलग कर आप आगे लिख लीजिए, जो प्लस का वैल्यू है उसको आगे लिख लीजिए और माइनस वाला वैल्यू को आप पीछे कर दीजिए। अब वही बात हो गया कि 5 में से 13 कैसे घटेगा भाई, छोटे में से बड़े नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप 13 में से 5 घटा लीजिए, तो ये कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और जो लार्जर नंबर का साइन है वो इसमें साइन कर दे दीजिए इसको, तो माइनस आपका यहाँ पर क्या मिला, -8 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर होगा, -2m² और -8, यही इसका आंसर होगा। तो इसको 0 लिखना जरूरी भी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो यही इसका आंसर है। तो यही होता है आपका कॉलम मेथड, कॉलम मेथड यही है। इसी प्रकार से हम लोग तो -2m² + 0 और -8, यही इसका आंसर हो गया। तो यही देखिए कॉलम मेथड से हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। चलिए, तो ये तो कुछ एडिशन का हम क्वेश्चन बना रहे थे। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन, इसका देखते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन बहुत है इस सब में, सबको ऐसा कोई बात नहीं है, आगे वैसा होगा तो देखेंगे, परेशानी होगा तो कुछ और भी क्वेश्चन इसमें हम बना सकते हैं। अपना बुक में है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे मार्केट में आप लोग को कोई CBSE बोर्ड हो, चाहे CSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, जो किताब है उससे आप अपना क्वेश्चन बनाइए। वैसा होगा तो कुछ हम होमवर्क भी देंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा टॉपिक्स नहीं है। अब आप बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना, उससे आपको बहुत प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका उसमें आपका अनुभव बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए अब देखिए उसके बाद आपको हम लोग बनाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन, चलिए एडिशन को हेडिंग में इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन, देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन देखिए, पहले ही आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्ट ये लिखा कैसा रहेगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 2x,
अब देखिए, अभी हम लोग मोनोमियल का एग्जांपल देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट क्या है, 5x फ्रॉम 2x है, ये f है, ये फ्रॉम 2x है। अब देखिए इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमको बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इसमें हम लोग ऐसे जनरली बच्चे को बताते हैं कि 2x जो फ्रॉम के बाद वाला टर्म होता है, मैंने 2x में से हमको 5x को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने 2x में से इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका यहाँ ये कहना होता है कि आप सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 2x, मतलब 2x में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करें। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे, तो 2x को आगे कर देंगे, फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म होता है उसको हम आगे लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस 5x। देखिए तो इसमें भी देखिए लाइक टर्म का बात आता है कि देखिए सब्ट्रैक्ट भी आपको दिया गया है, तो 5x 2x मतलब ये लाइक टर्म है। तो 2x में से जब 5x घटा देंगे तो वही बात होगा, 2 में से आप 5 घटा दीजिए, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो -3x हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है, ये आपका हो गया, यही इसका आंसर होगा। तो मोनोमियल टू मोनोमियल है। अब देखिए इसी में और क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखिए चलिए ये तो ये रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ भी क्या है, सब्ट्रैक्ट, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्ट को हम लोग रहने देते हैं, बस खाली इसको यहाँ ये बदलते जाते हैं। अब देखिए यही चीज़ है, यहाँ 1 दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए 2 देखिए, अब देखिए वही चीज़ है कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर क्या लिख भी देते हैं, देखिए क्या है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट -xy, -xy फ्रॉम 6xy। अब देखिए यहाँ ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट आपका है -xy फ्रॉम 6xy। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए तो इसमें क्या है, 6y मतलब 6xy में से हमको -xy जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले 6y को लिखेंगे, अभी तो हॉरिजॉन्टल मेथड से बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6xy। अब इसमें क्या कीजिए कि आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगला जो यहाँ माइनस है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन होगा। और देखिए यहाँ जो -xy दिया है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अब 6xy में से 6xy में से हम -xy को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट साइन का यूज किए हैं कि जिससे कि पता चले कि हाँ भाई ये -6y अलग है, आपका 6xy अलग है, और माइनस जो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है -xy वो एक अलग टर्म है, और हमको करना क्या है, तो बीच में इसको माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि मतलब इसे थोड़ा सा जो क्लियर आपका जो विजन होता है वो पता चलता है कि भाई हम अच्छे ढंग से इसको लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें करेंगे कैसे भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ 6xy है, तो 6xy तो रहेगा ही। अब देखिए इसके बाद का काम है, अब यहाँ क्या बता रहे थे कि माइनस ब्रैकेट के बाहर है और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का संबंध होता था। हम बता भी रहे थे कि इसमें इस बात की बहुत ध्यान दिया था। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया, तो ये मेरा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ साइन देखिए बदल जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा xy। अब देखिए क्या हो गया, तो 6xy में से xy को ऐड करेंगे तो 7xy हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आंसर ये आया, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, xy है तो xy इसमें लगा जोड़ देंगे तो 7xy इसका आंसर हो गया। देखिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभी मोनोमियल का ही देखते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट, अब देखिए नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर क्या है वही करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो लिख ही देते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट आपका हो गया 10x स्क्वायर फ्रॉम, ये हो गया -7x स्क्वायर। देखिए ये सब्ट्रैक्ट करना है।
तो यहाँ भी वही करेंगे, जो फ्रॉम के बाद वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो 7x², किसी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 10x² तक करना है हमको सब्ट्रैक्ट, -10x²। तो ये देखिए आप यहाँ भी चाहें तो हम लोग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक बार इसलिए कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, 7x² माइनस आपका क्या है 10x²। चलिए इसको आप क्या कैसे लिखेंगे भाई, तो ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7x², इसके आगे का साइन अब क्या है, माइनस है। ऐसे तो प्लस छिपा हुआ, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते माइनस ही मिलता, तब माइनस हो गया आपका 10x²। तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके माइनस लगा दीजिए। तो 7 और 10 को करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 है, आगे माइनस लगा दीजिए, और x² है तो x² लिख दीजिए, जो वेरिएबल है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं, ये जगह तो है नहीं। आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा जहाँ परेशानी होगा। चलिए अब देखिए आगे के और क्वेश्चन है। तीसरा था आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3। चलिए अब 4 देख लेते हैं। अब देखिए है सब्ट्रैक्ट a²। अब देखिए बाइनोमियल का एक क्वेश्चन लेते हैं, a² माइनस b², ये है फ्रॉम आपका है b² माइनस a², ये है b² माइनस a²। अब देखिए ये आपका बाइनोमियल होगा, क्योंकि a² माइनस b² दो टर्म है बाइनोमियल, यहाँ भी बाइनोमियल है। अब देखिए इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको आगे रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा b² माइनस a², ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, करना भी चाहिए। माइनस क्या है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, a² माइनस b²। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा प्लस माइनस का काम करेंगे। तो इसमें तो इसके आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप जैसा है वैसा ही लिख दें, ब्रैकेट को हटा दें। देखिए ये ब्रैकेट इसलिए यूज किया कि इसके साइन को चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो साइन के अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस आपका a² हो जाएगा। देखिए ये होगा, फिर ये माइनस है मल्टीप्लाई माइनस है, तो ये प्लस आपका b² हो जाएगा, इसीलिए हम ब्रैकेट यूज किए थे। अब देखिए b² प्लस b² क्या होगा, 2b² माइनस a² दोनों को ऐड कर दीजिए, तो माइनस 2a² होगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए ये था आपका बाइनोमियल टू बाइनोमियल था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रिनोमियल का देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दे देते हैं, मे बी 5 ही होगा। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 5a प्लस 7b और माइनस 2c, ये है। चलिए फ्रॉम, फिर इसके बाद है आपका 3a माइनस 7b प्लस 4c। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये इसको आगे रखते हैं, तो इसको आगे ही रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे भाई, तो इसको आगे रखिए, तो 3a माइनस 7b और प्लस 4c, ब्रैकेट यूज कर लीजिए, कॉमन ब्रैकेट लगा दीजिए। और माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है भाई, इस वैल्यू में से क्या घटाना है, तो 5a प्लस 7b और माइनस 2c। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी देखिए क्या होगा, माइनस साइन आ गया, इसके तो जो है
एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन ये जो साइन है जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये पूरे साइन को बदल देगा। मतलब जो साइन है, अब यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो इसको माइनस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। मैंने जो साइन है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, मैंने साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, चलिए ये तो आपका 3a ही होगा, -7b होगा प्लस 4c। अब इसका देखिए साइन बदलते चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5a -7b और +2c हो जाएंगे, ये चीज़ होगा। देखिए अब देखिए इसमें हम लोग डायरेक्ट काम कर लेते हैं। डायरेक्ट मतलब ये हो गया कि अब 3 है, 3a है, अब -5 है, तो 3 में से -5 को घटाएंगे तो -2a मिलेगा। इसे हम ऐड में कर देते थे, 2a हो गया। इसलिए आगे क्या कहता है, अब देखिए क्या है, अब इसके आगे जो हमको है -7b और -7b, तो दोनों माइनस में है तो ऐड करके माइनस लगा देंगे तो -14b हो जाएगा। बहुत चलिए 14b हो गया। अब देखिए इसके बाद का जो टर्म आपका है वो +4c और +2c, तो क्या हो जाएगा +6c हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। देखिए ये आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक इसमें ये देखिए ये जो मेथड बता रहे हैं, तो फिर इसमें वही बात है कि इस मेथड को फिर हम लोग जो बता रहे हैं वो हॉरिजेंटल मेथड है। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड है, ये आपका मेथड है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए सेम ही मैथ को अगर इसी को हम देखिए इसी मैथ को जो ट्रिनोमियल वाला है तो इसको हम देखिए कॉलम मेथड से बताते हैं। सेम मैथ को देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं और इसी मैथ को देखिए हम आपको कॉलम मेथड से बताते हैं, इसी मैथ को। चलिए इसी मैथ को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए मेथड चेंज कर देते हैं, कॉलम मेथड से बताते हैं कि इसको कॉलम मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए यह तो हॉरिजॉन्टल मेथड देख लिए, ये था हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये आपको कॉलम मेथड देखिए, ये कहाँ बना है, इसको इरेज कर देते हैं, आपकी कॉलम मेथड लिख देते हैं। चलिए इसको हटाइए, इस मेथड को भी हटा देते हैं। चलिए ये तो हॉरिजॉन्टल मेथड था। अब इसके आगे जो देखिए इसी मैथ को हम लोग कॉलम मेथड से बताते हैं, कॉलम मेथड, सेम मैथ को। ये क्वेश्चन फिर वही लिखते हैं जो क्वेश्चन लिखे थे उसी को फिर से लिखते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट था आपका 5a प्लस 7b माइनस 2c फ्रॉम 3a माइनस 7b और प्लस 4c। अब देखिए उसी सेम मैथ को कि 5a है, 7b था, -2c है, आपका 3a -7b और 4c है, इसी को हम लोग कॉलम मेथड से बनाते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट तो वही होगा क्योंकि ये फ्रॉम के जो बाद का नंबर होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसको हम लोग आगे रखते हैं। माने इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी यही करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो क्या है, 3a है, इसको हम लिख देते हैं 3a हो गया, -7b हो गया और प्लस क्या हो गया, 4c हो गया। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5a और प्लस हो जाएगा 7b और आपका -2c। देखिए क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें ऐसे होता है। अब देखिए इसमें हम लोग इसमें क्या करते हैं, वहाँ तो हॉरिजॉन्टल मेथड में था तो हम क्या किए, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिए थे और ये जो
एक्सप्रेशन था इसका सारा का, देखिए आप देखिएगा इसका सारा जो साइन था इसका अपोजिट हो गया था। मतलब इसके आगे देखिए क्या आ गया था, इसके आगे माइनस आ गया था हॉरिजॉन्टल मेथड में, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था। तो यहाँ भी हम वही काम करते हैं। आप देखिए दोनों, आप दोनों को मैच कीजिएगा तो इसके आगे देखिए क्या छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ है। तो इस यहाँ क्या बताएगा कि ये प्लस है तो इसका अपोजिट साइन आप ले लीजिए। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसका ये जो साइन है वो इनएक्टिव हो जाता है, ये साइन से अब कोई मतलब नहीं है, हमको ये साइन से अब कोई लेना देना नहीं है। अब इसके आगे प्लस छिपा रहता है तो +3a और -5a हो गया। अब ये साइन से हमको कोई लेना नहीं। इसे वहां देख रहे थे कि जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन किए थे तो जस्ट इसका अपोजिट साइन जो मिला था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो यहाँ भी वही चीज होता है। तो हम लोग बच्चे को ये समझाया जाता है कि देखो भाई यहाँ प्लस साइन था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, +3 है। तो अब ये साइन से हमको कोई, ये साइन इनएक्टिव हो गया, अब बाकी अब एक्टिव इसका ये साइन है। तो यहाँ +3 है, अब -5 है, तो हमको क्या मिलेगा, -2a मिलेगा। तो ये हो गया -2a। अब देखिए -7b और माइनस फिर से, ये प्लस से कोई मतलब को नहीं है, -7b, तो क्या मिला हमको, -14b। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -14b। ये आपका 14b हो गया। फिर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ +4c और +2c, तो हो गया प्लस आपका 6c हो गया, ये हो गया। यही देखिए आंसर है। तो कॉलम मेथड में यही काम करते हैं, बस यही बच्चे को सिखाते हैं कि देखो जी जो साइन था, जो नीचे का जो एक्सप्रेशन है उसका साइन का आप अपोजिट यहाँ लिख दें और ये साइन को छोड़ दें और ये साइन के साथ इसको कैलकुलेट कर लें, और यही इसका आंसर हो गया। देखिए वहाँ भी आंसर वही मिला था, -2a -14b अब +6c। तो यही इसका आंसर था, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर होगा आपका, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो आपका मेथड है ये कॉलम मेथड है, इसी को कॉलम मेथड कहा था। और इस प्रकार से साइन चेंज करके हम लोग काम करते हैं। देखिए इसमें और भी हम लोग मैथ देख सकते हैं, चलिए एक और दिखाते हैं इसी में। देखिए चलिए अगर मान लेते हैं कि ऐसा लिखा रहे, देखिए अब मान लीजिए कि अब इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट ही करना है। देखिए इसमें लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट है आपका 6x³ -7x² +5x - 3 फ्रॉम